हेलो बच्चों, लाइव प्रोसेस के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मतलब लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखी थी और हमने पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कवर किया था। आज के लेक्चर में हम किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर किडनी के अंदर होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम किडनी की आउटर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो ये है हमारी किडनी की आउटर स्ट्रक्चर। ये है हमारी किडनी की आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट्स ड्रॉ। कर लिया ड्रॉ और थोड़ा सा सुंदर सुंदर बना लेते हैं इसको। यल्ला, ये हमने किडनी का एक पूरा एक आउटलाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना कि किडनी के दो सरफेस होती है। ठीक है, एक ये दिख रहा होगा गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर, अंदर धसी हुई स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कॉनकेव सरफेस। ये है किडनी की कॉनकेव सरफेस। ठीक है, और इस कॉनकेव सरफेस में गड्ढा होता है। ये गड्ढा बना दिया अपन ने, ग्रूव होती है। इस ग्रूव को यहाँ लिख देता हूं मैं, इस ग्रूव को कहते हैं हिलियम। ये ग्रूव है। ठीक है, हीलियम इसको कह देते हैं हम। ठीक है, ये ग्रूव है जिसको हम क्या कह देते हैं, हीलियम कह देते हैं। अभी इसका फंक्शन देखेंगे। ठीक है, ये हीलियम क्या काम करती है। और ये जो सरफेस है ये है किडनी की कॉन वैक्स सरफेस। ठीक है, ये वही किडनी की स्ट्रक्चर बना ली मैंने। अब स्टार्ट करते हैं किडनी को अपन। देखो, किडनी के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनली किडनी को हम दो रीजन या दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो ये बाहर वाला पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलोगे आउटर आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स है। और जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलोगे इनर मेडुला। तो एक आउटर कॉर्टेक्स होता है और एक इनर मेडुला होता है। अब इनर मेडुला को, ये जो स्ट्रिप है ना इनर मेडुला की, दिख रही है आपको। इस इनर मेडुला के अंदर कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है आपको। ड्रॉ कर लेते हैं पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर भी। ये लो, हमने पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया। ऐसी पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिख रही है पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, इन पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को पहले तो इनर मेडुला को बना देते हैं। ये है इनर मेडुला। इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये मेडुलरी पिरामिड है। तो हमने क्या देखा, आउटर कोर्टेक्स, इनर मेडुला और मेडुला के अंदर मेडुलरी पिरामिड होते हैं। ये जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं ये होते हैं 8 टू 12। टोटल 8 टू 12 आपको मेडुलरी पिरामिड देखने को मिलेंगे। 8 से 12 मेडुलरी पिरामिड आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक बात और देखना, जो आपकी किडनी होती है वो बाहर से कवर्ड होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर से। पूरी किडनी जो है वो बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होती है। ठीक है, ये बिल्कुल एक बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होगी। पिछले लेक्चर में भी हमने इसकी बात करी थी। क्या बोलते हैं इस कवरिंग को, इसको बोलते हैं, ये मतलब ये जो कवरिंग है इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। और ये जो रीनल कैप्सूल होता है ये बना होता है आपके ये बना होता है आपके फाइब्रस कनेक्टिव
टिश्यू का, ये बना होता है आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। अगर आपने पिछले लेक्चर के अंदर या पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहला काम तो ये करो, इसको पढ़ने से पहले आप पिछला लेक्चर देखो। अगर आप पिछला लेक्चर देखोगे तो बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो हमने किडनी के बारे में पढ़ी थी, उसके बाद आपको ही समझ में आने लगेगा। तो हमने क्या देखा, सबसे बाहर क्या हो गया, सबसे बाहर हो गया आपका रीनल कैप्सूल जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, उसके अंदर आओगे तो आउटर कोर्टेक्स और फिर उसके अंदर आओगे तो इनर मेडुला आपको देखने को मिलेगा। इनर मेडुला के अंदर 8 to 12 मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। इन पिरामिड्स के अंदर ही या इन पिरामिड्स के अंदर ही अरेंज होते हैं आपके नेफ्रॉन। अभी हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में भी, ठीक है। आगे देखो, अब देखो एक गड्ढे की बात बताई थी मैंने, इस गड्ढे को कहते हैं आपके हीलियम। अब ये जो गड्ढा होता है, ये आपके सामने जो गड्ढा होता है, इससे कुछ ट्यूब्यूल्स जो है वो आपकी किडनी के अंदर एंटर करेगी और कुछ ट्यूब्यूल्स जो है वो यहां से क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। तो देखो एक ट्यूब होती है, ट्यूब्यूल होती है, ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं यूरेटर, ठीक है। यूरेटर बना लेते हैं, ये है यूरेटर। ये इससे बाहर की तरफ निकल रही है क्योंकि यूरिन को बाहर लेके जाएगी ना, इसलिए अपन ये मान लेंगे कि ये कहाँ निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। ये क्या है, ये है यूरेटर, ये यूरेटर है। और यूरेटर आगे चलकर इसके अंदर एक कैविटी में जाके खुलेगी जिसको आप बोलोगे पेल्विस। ये इसकी पेल्विस है। आपस से देखो यूरेटर और यूरेटर जहां से ओरिजिनेट हो रही है, किडनी के अंदर एक कैविटी से ओरिजिनेट हो रही है, उसको आप बोलोगे पेल्विस। ये पेल्विस है, ठीक है। अब ये जो पेल्विस है, ये जो पेल्विस है, ये पेल्विस कुछ ब्रांचेस बनाएगी। ये पेल्विस जो है वो कुछ ब्रांचेस बनाएगी। देखो इसने ब्रांचेस बनाई है, ये कुछ ब्रांचेस इसने बनाई है, देख रही है आपको ब्रांचेस। इन ब्रांचेस को देखो, ये ब्रांच बनाई है जो इसने, इन ब्रांचेस को आप क्या बोलोगे, ये जो ब्रांचेस इसने ड्रॉ की है, इन ब्रांचेस को आप पहले बोलोगे मेजर कैलिक्स। ये मेजर कैलिक्स है और मेजर कैलिक्स फिर फर्दर और ब्रांचेस में डिवाइड होगी। ये मेजर कैलिक्स है, ये फर्दर और ब्रांचेस में डिवाइड होगी और ये बनाएगी आपका माइनर कैलिक्स। ये बनाएगी आपका माइनर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स कहाँ है, ये माइनर कैलिक्स है। और ये जो माइनर कैलिक्स है ये कनेक्टेड होता है आपके इसके साथ, मेडुलरी पिरामिड के साथ। ये देखो मेडुलरी पिरामिड के साथ कनेक्ट हो गए। ये मेजर कैलिक्स, ये पहले बनाएगी माइनर, माइनर कैलिक्स, ठीक है। फिर आगे चलकर एक और मेजर कैलिक्स और मेजर डिवाइड होगा दो माइनर कैलिक्स के अंदर। तो ये ऐसे डिवाइडेशन चलता रहेगा, पहले मेजर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स फिर डिवाइड होगा माइनर कैलिक्स के अंदर। और माइनर कैलिक्स ये कनेक्टेड होगा आपके किसके साथ में, मेडुलरी पिरामिड के साथ में। और जब ये मेडुलरी पिरामिड के साथ कनेक्ट होगा तो जिस एंड से कनेक्ट है ना, इसको आप बोलोगे रीनल पैपिला। ये रीनल पैपिला। अब इसको एक बार और हम बड़े डायग्राम में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो यूरेटर, फिर पेल्विस, पेल्विस है मेजर पेल्विस, मेजर से माइनर, सॉरी यूरेटर, पेल्विस, पेल्विस जो है कुछ ब्रांचेस बना रहा है, उन ब्रांचेस को बोलोगे आप मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स फिर कुछ ब्रांचेस बना रहा है, उनको बोलोगे माइनर कैलिक्स। एंड माइनर कैलिक्स अटैच विद आपके मेडुलरी पिरामिड, और मेडुलरी पिरामिड पर एक जो है ना एक ओपनिंग बना रहा है, ठीक है, उस ओपनिंग को आप बोलोगे रीनल पैपिला। चलो इतनी बात हो गई। अब देखो हम देखेंगे ब्लड वेसल्स। तो ये तो जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। अब कुछ ब्लड, एक ब्लड वेसल्स होती है जो उसके अंदर एंटर करती है, जो ब्लड को अंदर लेकर जाएगी। तो देखो अंदर ले जाने वाली ब्लड वेसल को हम क्या बोलेंगे, तो देखो ये एक ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड को अंदर की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। इसका काम है
ब्लड को किडनी के अंदर लेके जाना, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप? रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी है, ठीक है। और एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये तो ब्लड को कहां लेके जाएगी? अंदर की तरफ, ये ब्लड को लेकर जाएगी अंदर। और एक और ब्लड वेसल होती है जो ब्लड को, इस पेल्विस को थोड़ी देर के लिए हम यहां से हटा देते हैं, बाद में इसको लिख देंगे, ब्लड को किडनी से बाहर की तरफ लेके आएगी, ठीक है। ये ब्लड को कहां लेके आएगी? बाहर की तरफ, इसलिए इसको कह देंगे रीनल वेन, इसको कह देंगे रीनल वेन। तो एक रीनल आर्टरी और एक रीनल वेन, और बाकी जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। अब जो ये रीनल आर्टरी है, ये फर्दर एक छोटी, इसमें एक आर्ट्रियोल में डिवाइड होगी, और ये आर्ट्रियोल जुड़ी होगी आपके, एक आर्ट्रियोल में डिवाइड हो गई, ये आर्ट्रियोल जुड़ी होगी आपके मेडुलरी पिरामिड के साथ। तो मैंने एक के साथ क्रिएट किया है, सारे मेडुलरी पिरामिड के साथ में ये आर्ट्रियोल जो है वो कनेक्टेड होती है, ठीक है। रीनल आर्ट्रियोल आप इसको बोल सकते हो। और वेन भी एक छोटी वेन्यूल के अंदर डिवाइड होगी, ये एक वेन्यूल के अंदर डिवाइड होगी, और ये भी सीधा कनेक्टेड होगी आपके किसके साथ में? ये भी आपके मेडुलरी पिरामिड के साथ में कनेक्टेड होगी। तो देखो ध्यान से, आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल कनेक्टेड है देन यूरिनरी पिरामिड के साथ में। अब ये यूरिनरी पिरामिड जो है, यूरिनरी पिरामिड में कुछ स्ट्रक्चर होगी, माइन्यूट से स्ट्रक्चर होगी, दीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन क्या करेंगे? इसमें से वेस्ट को निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रीनल आर्टरी के थ्रू जो वेस्ट वाला, नाइट्रोजीनस वेस्ट वाला प्रोडक्ट यूरिन है, सॉरी नाइट्रोजीनस वेस्ट वाला जो ब्लड है, वो आपके कहाँ जाएगा? आपके मेडुलरी पिरामिड में जाएगा। मेडुलरी पिरामिड में नेफ्रॉन उसको साफ करेंगे, और साफ करके पहले वेन्यूल, और वेन्यूल से फिर रीनल वेन के थ्रू बॉडी से कहाँ निकाल देंगे? बाहर। तो देखो मैं लिख देता हूं, यहां से इम्प्योर ब्लड एंटर होगा, और यहां से जो ब्लड बाहर निकलेगा वो होगा प्योर ब्लड, ठीक है। और जितनी भी इम्प्योरिटीज है, वो इम्प्योरिटीज जो यूरिन है, या आप क्या बोलते हो, जो वेस्ट है, वो सारा यूरेटर से बाहर आएगा। यूरेटर से ये जाएगा आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में होते हुए बॉडी, यूरेथ्रा से होते हुए कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब इधर देखो ध्यान से, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर, सॉरी आपके मेडुलरी पिरामिड में कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, इनको आप बोलते हो नेफ्रॉन। ये है नेफ्रॉन, जिनको नेक्स्ट डायग्राम में हम अभी डिटेल में देखेंगे। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर आप नेफ्रॉन के बारे में और जानना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखना कि ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन। हर किडनी के पास में 1 मिलियन से ज्यादा, 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होते हैं। तो ये देखो, हमने एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखी। ये हाइलम से यूरेटर बाहर निकलेगा, वेन्यूल बाहर निकलेगी, और नर्व और आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी जो है वो एंटर करेगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली। अच्छा, मेडुलरी पिरामिड को अगर अपन मैग्नीफाई करके देखें, तो सपोज करो ये मेडुलरी पिरामिड में यहां बनाता हूं, सपोज करो ये है मेडुलरी पिरामिड, ये है मेडुलरी पिरामिड। अब इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर, अच्छा हरे ही ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने डायग्राम में इसको ग्रीन बनाया ना, तो अपन इसको ग्रीन ही ले लेते हैं। ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया ग्रीन कलर से। अब इधर देखो ध्यान से, तो यहां पर कौन कनेक्टेड है इसके साथ में? इसके साथ में कनेक्टेड है यूरेटर। यह है यूरेटर, यह है यूरेटर। और यूरेटर जो बना रहा है, मतलब यूरेटर जिस एंड से कनेक्टेड है उसको बोलोगे रीनल पैपिला। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है,
कहाँ लिख रखा है मैंने, हाँ ये लिख रखा है रीनल पैपिला, इसको क्या हो गया, रीनल पैपिला, ये रीनल पैपिला है, ठीक है। अब रीनल पैपिला से, ये रीनल पैपिला है, और इस रीनल पैपिला से कुछ ऐसी ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, इनको कहते हैं स्टोरेज, इन ट्यूब्यूल्स को कह देते हैं स्टोरेज डक्ट, और इन स्टोरेज डक्ट से ओरिजिनेट होते हैं नेफ्रॉन। ये तो मैंने एक स्टोरेज डक्ट बना दी, ग्रुप ऑफ स्टोरेज डक्ट जो है यहाँ पर होती है। अब इस स्टोरेज डक्ट से जो है वो दो टाइप के नेफ्रॉन निकलते हैं। अच्छा ये देखो, इसको भी दो पार्ट में बांट दो। ये वाला तो मेडुला वाला भाग है, मेडुला, और ये है कोर्टेक्स। तो एक नेफ्रॉन जो होता है वो मेडुला में खत्म होता है, मतलब मेडुला में शुरू होता है और मेडुला में खत्म हो जाता है। ये लो, ये मेडुला में शुरू हुआ था और ये जो है मेडुला में ही कहाँ हो गया, खत्म। और एक नेफ्रॉन होता है जो मेडुला से स्टार्ट होता है और जिसका कुछ पार्ट जो है ये मेडुला से तो स्टार्ट होगा, और इसका कुछ पार्ट जो है कहाँ होता है, आपके कोर्टेक्स तक जाता है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट जो है वो कोर्टेक्स में भी होता है। जो मेडुला से स्टार्ट हुआ मेडुला में खत्म हो गया, इसको बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन, ये मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। और जो मेडुला से स्टार्ट हुए और आपके कहां तक जा रहे हैं, ये जा रहे हैं आपके कोर्टेक्स तक, इसको कह देते हैं जक्स्टा मेडुलरी, या इसको बोल देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और मेडुलरी नेफ्रॉन का एक और नाम है, ध्यान में रख सकते हो, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं आपके पास में, एक तो मेडुलरी नेफ्रॉन, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अच्छा, इन नेफ्रॉन से कौन कनेक्टेड होता है, देखो इन नेफ्रॉन से कनेक्टेड होती है आपकी ब्लड वेसल्स। तो देखो ये तो है आपकी रीनल आर्टरी, ये भी कनेक्टेड होगी, ठीक है। ये भी ब्लड के साथ, मतलब ब्लड वेसल्स इसके साथ कनेक्टेड होगी नेफ्रॉन के साथ में। और ये है आपकी रीनल वेन, तो इससे भी एक ब्लड वेसल्स निकल के आपके नेफ्रॉन से कनेक्टेड होगी। तो ये जो है आपके स्ट्रक्चर होती है, किसकी किसकी स्ट्रक्चर होगी ये आपके मेडुलरी पिरामिड के अंदर की स्ट्रक्चर होती है। तो बेटा आई जस्ट होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सबसे पहला काम तो करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत बढ़िया है। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।